प्रणाम आचार्य जी। मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय 91वें सूत्र, इस पर हम विचार कर रहे हैं। 126 नंबर पृष्ठ में ये सूत्र है। अनित्यत्वे अपि स्थिरता योगात् प्रत्यभिज्ञानं सामान्यस्य। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी का कहना है कि सामान्य और विशेष ये दोनों कार्य पदार्थ हैं, किंतु विशेष की उपलब्धि हो जाती है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान से, किंतु जो सामान्य है उसकी उपलब्धि तो विशेष के समान नहीं होती, जबकि दोनों के दोनों कार्य पदार्थ हैं। तो जो सामान्य है तन्मात्र के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी उपलब्धि होगी कैसे? ये प्रश्न है, प्रश्नकर्ता। उत्तर में कहा गया कि ठीक है, पीछे 87वें सूत्र में बताया गया था कि वो तन्मात्रा अणु है और अनित्य है और कार्य पदार्थ है, तो इसको यहाँ दोहराया गया। तो सामान्य नाम जिन तन्मात्राओं का है वे तन्मात्राएं अनित्य होती हुई भी विशेष में विद्यमान है और विशेष के साथ उनका संबंध है। स्थिरता माने विद्यमान है, स्थिर हैं, और योगात वो संबंधित हैं विशेष के साथ, और इसका ज्ञान आपको विशेषों को देख करके हो जाता है। जिस प्रकार घड़े को देखने से मिट्टी का ज्ञान हो जाता है, मिट्टी प्रत्यक्ष नहीं दिखती है, मिट्टी प्रत्यक्ष नहीं दिखती। कपड़े में कपास प्रत्यक्ष नहीं दिखता, तथापि कपड़े को देख करके, घड़ा को देख करके कपड़े और मिट्टी का, कपास और मिट्टी का ज्ञान तो हो ही जाता है। वो जो ज्ञान होता है उसको यहाँ पर प्रत्यभिज्ञा कहा गया। तो प्रत्यभिज्ञान एक अनुमान प्रमाण का विभाग है।
प्रत्यभिज्ञान एक स्मृति का नाम है। तो अनुमान प्रमाण किसको कहते हैं? एक को प्रत्यक्ष करके और एक अप्रत्यक्ष का ज्ञान को प्राप्त कर लेना। एक को प्रत्यक्ष करना, दूसरे अप्रत्यक्ष के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेना, ये अनुमान है। तो यहाँ पर कपड़े को देख करके या घड़ा को देख करके जो अप्रत्यक्ष पदार्थ क्या है? दूध और मिट्टी, उसका ज्ञान कर लेता। इसी को अनुमान कहते हैं। किंतु आप जब कार्य पदार्थों को देखते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को, तो वो कार्य पदार्थ में तन्मात्राओं की विद्यमानता है, इसलिए वो कार्य पदार्थ ठहरे हैं, विद्यमान है। किसकी विद्यमानता में वो विद्यमान है? वो तन्मात्राओं की विद्यमानता में वो कार्य पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। अब यदि कार्य पदार्थों को देख करके ध्यान से देखेंगे तो वहां कारण भी आपको दिखाई देगा, अर्थात कारण का आप अनुमान कर सकेंगे। वो जो कारण का आप अनुमान कर रहे हैं वो कारण ही है कार्य पदार्थ में विद्यमान। वो सामान्य जिसको यहाँ पढ़ा गया है वो तन्मात्र। अब यहाँ पर इसका संशय क्यों हुआ? पूछने वाले ने क्यों ऐसा प्रश्न पूछा? इसलिए पूछा कि दोनों कार्य पदार्थ हैं। कार्य पदार्थ अर्थात नष्ट हो जाने वाले हैं। तो नष्ट हो जाने वाले हैं तो वो जिस प्रकार ये नष्ट हो जाता है, दिखाई देने वाला वो भी नष्ट हो जाता है, तो उसकी प्रतीति या उसका ज्ञान कैसा होगा? यहाँ पूछने के पीछे अभिप्राय। तो इसने कह दिया ठीक है, कार्य पदार्थ हैं, किंतु जब तक उनकी सत्ता है तब तक वो विद्यमान है कार्य पदार्थ के रूप में। तो इसने कहा कि आप बोल रहे हो कार्य पदार्थ, वो तो कारण पदार्थ हैं। तो सिद्धांति ने कहा देखो वो कारण भी हैं। तो इसने कहा कारण जो होंगे वो तो नित्य हैं, वो कार्य नहीं है कहलाएंगे। तो इन्होंने कहा कारण पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, कि एक नित्य कारण पदार्थ भी होते हैं और एक अनित्य कारण पदार्थ भी होते हैं। तो ये तन्मात्रा अनित्य कारण पदार्थ है, मूल प्रकृति के समान नित्य कारण पदार्थ नहीं। तो कारण पदार्थ दो होते हैं। तो ये जो दो में से ये जो कारण पदार्थ है ये अहंकार से बनता है, इसलिए इसको कार्य कहा गया। उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य कहा गया। किंतु ये कार्य होते हुए भी ये अनेक दिन तक ठहर करके कार्य पदार्थ को अस्तित्व प्रदान करते हैं, अर्थात वो कार्य पदार्थ के रूप में दिखाई दे ऐसी स्थिति ये उत्पन्न करते हैं, अर्थात वो व्यवस्था में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो यही सूत्र था, अनित्यत्वे अपि स्थिरता योगात् प्रत्यभिज्ञानम सामान्यस्य। पीछे का कुछ किसी को पूछना है? नहीं पूछना है तो लिख लीजिए। भूमिका।
चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो, सामान्य अर्थात तन्मात्रा, विशेष अर्थात पंचमहाभूत। ये दोनों कार्य पदार्थ हैं। अर्थात उत्पन्न हुए हैं। अर्थात अनित्य हैं। किंतु जो विशेष है उसकी उपलब्धि अर्थात ज्ञान अपने आप हो जाती है। अर्थात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ये विशेष कार्य पदार्थ इंद्रिया सन्निकर्ष से ये विशेष कार्य पदार्थ स्वतः उपलब्ध होते हैं। लेकिन इनके पीछे कारण के रूप में विद्यमान जो तन्मात्राएं हैं, उनकी तो उपलब्धि नहीं होती। अर्थात उनका सहजता से ज्ञान नहीं होता। अब इन तन्मात्राओं की उपलब्धि किस प्रकार होगी? उसको बताइए। अर्थात प्रश्नकर्ता कहता है कि विशेष पदार्थ दिखाई देते हैं, सामान्य पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं। उन सामान्य पदार्थों का सामान्य पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं। उन सामान्य पदार्थों का ज्ञान किस प्रकार
होगा। प्रश्नवाचक। इसका समाधान अब दिया जाता है। इसका समाधान अब दिया जाता है। सूत्रार्थ। तन्मात्राओं के अनित्य बराबर कार्य रूप होने पर भी पृथ्वी आदि पंच महाभूतों में इन तन्मात्राओं की नियम पूर्वक विद्यमानता होने से प्रत्यभिज्ञा बराबर स्मृति कोष्टक में अनुमान से इन तन्मात्राओं का ज्ञान हो जाता है। यहाँ सूत्र में सामान्य शब्द आया। सामान्य शब्द से यहाँ पर तन्मात्राओं का ग्रहण किया गया है। तन्मात्राएं कारण हैं, कोष्टक में लिख सकते हैं, मूल कारण नहीं, कारण हैं। अल्प विराम। कारण होते हुए भी वे अपने आप में कार्य भी हैं। क्योंकि तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, इसलिए सूत्र में तन्मात्राओं को अनित्य कहा गया है। किसी की शंका हो सकती है कि ये अनित्य हैं, अतः
ये स्थिर नहीं रहते, किंतु अनित्य या कार्य पदार्थ हैं, किंतु अनित्य और कार्य पदार्थ होते हुए भी, अनित्य और कार्य पदार्थ होते हुए भी ये 5 महाभूतों के अंदर रहते हैं। ये 5 महाभूतों के अंदर रहते हैं। ध्यान रखें कि कारण नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं। अब आगे, तन्मात्राएं विशेष कार्य पदार्थ में कारण के रूप में विद्यमान होने से इनकी स्मृति या उपलब्धि होती है। जैसे कपड़े रूप कार्य पदार्थ को देखने पर धागे या कपास रूपी कारण का अनुमान होता है। इसी प्रकार घड़े रूपी कार्य पदार्थ को देखने से उसमें मिट्टी की प्रत्यभिज्ञा या उपलब्धि होती है। हाँ, कार्य को देखने से कारण की प्रत्यभिज्ञा अर्थात अनुमान जरूर होता है, किंतु कारण का प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक है।
अब आगे 92वां सूत्र देखिए। न तद अपलापः तस्मात्, न तदपलापस्तस्मात्। न माने नहीं। अब सिद्धांति ने कहा, देखो भाई, प्रत्यभिज्ञा से ज्ञान होता है, अनुमान से हम जानते हैं यहाँ कारण विद्यमान है। इसीलिए आप विशेषों के द्वारा विशेषों को देखकर जिन तन्मात्राओं का आपने अनुमान से ज्ञान प्राप्त किया, उन तन्मात्राओं का तो आप अपलाप अर्थात खंडन तो नहीं कर सकते हैं, निषेध नहीं कर सकते हैं। तन्मात्राओं को तो आपको मानना ही पड़ेगा, ये कह रहे हैं यहाँ। तन्मात्राओं का तद, उन तन्मात्राओं का अपलाप नहीं हो सकता। इसीलिए तस्मात् माने इसीलिए कार्य में तन्मात्राओं की विद्यमानता होने के कारण आप इन तन्मात्राओं का खंडन या अपलाप या निषेध नहीं कर सकते। क्या कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे। अपलाप मन निषेध, खंडन। अर्थात उनकी उपस्थिति नहीं है, ऐसे आप नहीं कह सकते। उनकी उपस्थिति है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन हैं। अनुमान भी एक साधन है, उससे तो पता लग ही जाता है। अब आप बोलेंगे कि वो कपास को निकाल करके दिखाओ, तो कैसी बात बनेगी? वो जो कपासी का तो परिणाम है सूत, धागा, कपड़ा। अब निकाल करके दिखाओ तो जो अनुमान होता है उसको एक के आधार से दूसरे का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वो साक्षात अगर दिखाई देता तो उसको अनुमान ही हम क्यों कहते? प्रत्यभिज्ञा क्यों कहते? स्मृति क्यों कहते? उसको तो प्रत्यक्ष कह देते। अगर प्रत्यक्ष होता तो आपका तो यहाँ प्रश्न ही नहीं आ पाता था। यदि तन्मात्राओं का प्रत्यक्ष हो जाता आपको कार्य पदार्थों के समान, तो आप तो इस प्रकार प्रश्न ही नहीं उठाते। आपने प्रश्न इसलिए उठाया क्योंकि उनको हमने पहले अनित्य कह दिया, और आप अनित्य बोलते ही विचार में ले आए कि जो अनित्य होता है वो खत्म हो जाता है, वो सदा नहीं ठहरता है। किंतु कुछ कार्य पदार्थ ऐसे हैं जो बहुत देर तक भी ठहरते हैं। तो तन्मात्राएं इस प्रकार के कार्य पदार्थ हैं जो 4 अरब 32 करोड़ साल तक ठहरती हैं, किंतु वो नहीं दिखाई देंगी आंखों से। आंख के विषय तन्मात्राएं नहीं है, किंतु कहीं कोई आंख से ही देखने को देखना कहा जाता है, ना कह दे सांख्य पढ़ने वाला, इसलिए पहले 2 बार बता दिया गया कि प्रत्यक्ष को केवल आंख से देखने से ही आप मानेंगे तो आप ईश्वर को कभी नहीं देख सकते, ईश्वर का अस्तित्व का ही खंडन हो जाएगा। इसलिए तन्मात्राओं की सत्ता है, उनका भी प्रत्यक्ष होता है,
किंतु आंखों से नहीं होता है। किससे होता है? मन से, अंतःकरण से होता है। अंतःकरण से। मन माध्यम बनता है, मन सहायक बनता है। जैसे आपको मान लीजिए किसी बड़े आदमी से मिलना है, आपको किसी बड़े आदमी से मिलना है। मान लीजिए आपको मिलना है, आप किसको बड़े मानते हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। और चलो मान लीजिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मिलना है आप, मान भौतिक दृष्टि से वो बड़े हो गए, अब उनसे मिलना है, तो आप क्या करते हैं? वो जो उनको पकाने वाले से आपका परिचय है तो पकाने वाला मिला देगा। उनका यदि ओएसडी आपका परिचय है तो वो मिला देगा। उनका जो कपड़ा धोता है उससे यदि आपका परिचय है वो मिला देगा। या उनका व्यक्तिगत सचिव आदि आपको मिला देंगे। ये सब मिलाने वाले हैं। और ये क्या करते हैं? आपको अंदर तक, द्वार तक ले जाते हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं। वहां से बातचीत आपको करनी पड़ती है, ऐसी है ना। या वो बहुत घनिष्ठ है, मान लीजिए प्रधानमंत्री के साथ किस किस का घनिष्ठ होता है पता है? वो पकाने वाला, कपड़ा धोने वाला, ये छोटी छोटी बात भी बोल देते हैं। और उनके सचिव, बिल्कुल साथ में रहने वाले, ये सब आपको मिला देंगे प्रधानमंत्री जी से। तो ये मिला देते हैं। अब मिला करके यदि प्रधानमंत्री से खास बातचीत, बिल्कुल मनोरंजन करने वाला यदि पाचक होगा या व्यायाम कराने वाला होगा, वो बिल्कुल साथ में चला जाएगा आपको लेकर के। वो भी वहां पर खड़े रहेगा और आप भी प्रधानमंत्री से मिलके अपनी बात रखेंगे, किंतु वो नहीं बोलेगा वो, किंतु खड़ा रहेगा। या आपको व्यक्तिगत बात करनी है तो वो वहां से बाहर आ जाएगा, आप लोग बात करिए बोलेगा। तो वैसे ही मन जो है ना, ये आत्मा को बोल देता है, आत्मा को उपाय दे देता है, ईश्वर से मिल। ये केवल माध्यम बनता है, ठहरता है, ईश्वर से सीधा बातचीत नहीं करता। ये कौन? मन। वो आत्मा को बोलता है भाई तुम अब आपस में मिलो। जैसे तो समाधि का अर्थ यही है, मन इतना ही काम किया, माध्यम बना, वो जड़ है, वो क्या ईश्वर से बात करेगा। जैसे पकाने वाले की क्या योग्यता है, वो प्रधानमंत्री से बात करे, वो पकाने से संबंधित बात करे। किंतु आप खासम खास व्यक्ति हैं, आप एक विशेष उद्देश्य से प्रधानमंत्री के पास गए हैं, तो मन का और सेवकों का काम इतना है। वैसे ही गुरुजी का काम कितना है, मन के समान गुरुजी भी हैं। वो ईश्वर तक आपको लेने की विधि बता देंगे, किंतु वो आपको ईश्वर से नहीं मिला सकते हैं। आपको अपनी आत्मा के द्वारा ईश्वर से मिलना है। इसलिए कौन बड़ा हुआ? मिलाने वाला हो गया बड़ा। ईश्वर मिलने वाला साथ में। मैं बोल रहा हूं अब मिलाने वाला ईश्वर से मिलाया, जो गुरुजी ईश्वर से मिलाए, तो गुरुजी बड़े हुए या ईश्वर बड़े हुए? ईश्वर बड़े हुए। ईश्वर बड़े हुए। ईश्वर बड़े हैं, विशेष है। वो माध्यम बनते हैं मन के समान। वो बातचीत आपको करनी होती है, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही ईश्वर के साथ संवाद होगा, दूसरे किसी से नहीं होगा। तो इसलिए ये जो बीच वाले लोग हैं, वो यदि अपने आप को ईश्वर बोलेंगे, माध्यम लोग, तो ये गड़बड़ है। तो इनकी प्रतिष्ठा या पूजा ईश्वर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
और जहां जहां होती है वहां पर समस्या आ जाती है। तो समाधि में भी मन का उतना ही काम है, वो माध्यम बनता है, आत्मा को उपाय सुझा देता है, क्योंकि ईश्वर ने मन में इतना सामर्थ्य दिया हुआ है कि वो माध्यम बन करके वो बता देता है। इसका मतलब ये नहीं है वो माध्यम बन गया, वो स्वयं अनुभव कुछ नहीं करता है, आत्मा ही करेगी। जो भी माध्यम बनता है वो जड़ लोग कोई अनुभव नहीं करते हैं। जैसे आप आंख से रूप को आपने देखा तो रूप का ज्ञान हुआ, आपको रूप का ज्ञान हुआ, किंतु रूप विषय के साथ केवल आप जुड़ गए, किंतु रूप की जो अनुभूति हुई ना वो आत्मा को हुई है। वो रूप को देख करके जो सुख दुख आदि की अनुभूति होती है वो आत्मा को होती है, और अनुभव जो कराता है वो मन इंद्रिय है। किंतु सुख दुख की अनुभूति ना मन को है ना इंद्रियों को है। आपको सर्दी गर्मी लगती है, ठीक है, त्वचा को ये ज्ञान सर्दी गर्मी की हुई, किंतु जो सर्दी गर्मी से जो सुख दुख मिलता है उसकी अनुभूति मन नहीं करता, वो आत्मा करती है। इसलिए जब आत्मा अनुभूति करके दुखी हो जाती है तो मन को प्रेरित करते हैं, वो काम मत कर, गर्मी लग रही है, अब ऐसी चला तो त्वचा को गर्मी लगी, वो गर्मी की अनुभव कराने का साधन बना मन, और अनुभूति सुख दुख का करने वाला बना आत्मा। वो मन में केवल वो सारे के सारे ठहरते हैं, किंतु अनुभव तो करने वाला आत्मा है। वो जो रूप रस आदि के संस्कार आदि सब ठहरते ही यहां हैं। कहां ठहरेंगे? चित्त में ठहरेंगे। आत्मा में कुछ ठहरता नहीं है, केवल आत्मा अनुभव कर देता है, और अज्ञानी आत्मा वो अनुभव करते हुए नजरअंदाज करता है दुख को। अज्ञानी आत्मा का अर्थ क्या हुआ? आत्मा तो कभी अज्ञानी भी नहीं बनता है ना। आत्मा का जो स्वभाव है वो तो सदा बना रहता है। ये जो हम लोग बोल देते हैं, विशेषण लगा देते हैं आत्मा के साथ, अज्ञानी और विज्ञानी जो बोलते हैं, ये गौण रूप कथन है, वास्तविक नहीं। वो बुद्धि के आधार से ये सब निर्णय लेने आदि का काम चलते रहता है। तो यहां पर निषेध कर दिया गया, तो इसने कहा आप अपलाप नहीं कर सकते, आप इसका अपलाप नहीं कर सकते, खंडन नहीं कर सकते, तन्मात्राओं के अस्तित्व नहीं आप नहीं बोल सकते। न तद अपलाप तस्मात् तद अपलाप न, इसलिए तस्य सामान्य से तन्मात्र से पृथ्वी आदिषु विशेषेषु कार्येषु, जो पृथ्वी आदि विशेष कार्य हैं, जो तन्मात्राएं विशेष कार्यों में ठहरती हैं, वर्तमान से अपलापो अकथनम अन्यथा कथनम न संभवति। अकथन, अन्यथा कथन, अपलाप, निषेध आदि जो विशेष में ठहरने वाली तन्मात्राओं का आप नहीं कर सकते। ये सूत्र का अभिप्राय है। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। वो जो सूत्र आपने अभी लिखा वो तो कल का सूत्र था, आज का तो कुछ नया होना चाहिए। तो लिखिए,
तन्मात्राओं का अपने आप में अस्तित्व होने से आप इन तन्मात्राओं का अपला बराबर खंडन बराबर निषेध नहीं कर सकते। सामान्य नाम से प्रसिद्ध जो तन्मात्रा रूपी कार्य पदार्थ हैं, ये पृथ्वी आदि जो कि विशेष नाम से कहे गए कार्य पदार्थ हैं, उनमें सदा विद्यमान रहते हैं। तो तन्मात्रा रूपी जो कार्य पदार्थ हैं विशेष में विद्यमान रहते हैं। ये वाक्य बनाना आप लोगों का। जी आचार्य जी। अतः इनकी विद्यमानता का खंडन नहीं किया जा सकता। जब तक तन्मात्रा रूपी कार्य पदार्थ कारण के रूप में रहेंगे, तब तक उनकी विद्यमानता बनी रहेगी। इसलिए इनका खंडन नहीं करना चाहिए। इसलिए इनका खंडन नहीं करना चाहिए। आप खंडन क्यों करते हैं? इसलिए ना कि ये कार्य पदार्थ हैं, आपके मन में ये कार्य हैं तो कैसे रहेंगे, इस प्रकार का विचार है। किंतु ये कार्य होते हुए भी विशेषों में कारण के रूप में रहते हैं।
क्योंकि कार्य का कारण अवश्य होता है, क्योंकि कार्य का कारण अवश्य होता है। इस नियम से पृथ्वी आदि कार्य पदार्थों में तन्मात्राओं की विद्यमानता का निषेध या खंडन नहीं हो सकता। निषेध या खंडन नहीं हो सकता। समझ में आ गया होगा? ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।